Hello, my friends. Welcome to YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, please support me और मेरे चैनल में जो भी विजिट करते हो नए हो वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टोरीज अच्छी लगे तो अपना फीडबैक दो और लाइक बटन भी दबा दो। आज की जो हमारी स्टोरी सेंटर है उनका नाम है नूपुर। नूपुर अपने ही दुर्गापुर का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम नूपुर है। मैं दुर्गापुर में रहती हूँ बचपन से ही। मेरे पापा स्टील प्लांट में जॉब करते हैं। मेरे पापा का नाम नवो कुमार मुखर्जी है। मैं अपने स्कूल में पढ़ाई करती थी जो स्कूल काफ़ी हमारे घर से दूर हुआ करता था। रोज़ बस में आना जाना करती थी। मेरे पापा को काम की वजह से कई बार बाहर जाना होता था। मैं और मेरी मम्मी हम लोग घर में रहते थे। हम लोग कंपनी के क्वार्टर्स में ही रहा करते थे। सब लोगों के बीच में रहते थे, बहुत ही मिलजुल कर। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी और हम दोनों को पापा ने कहा कि मैं एक नया घर खरीद रहा हूँ, उस घर में हमें जाना होगा। जिस जगह पापा ने घर खरीदा था वो घर एकदम आबादी से दूर था। मैं और मम्मी जब देखे हम लोग को वहाँ पे रहने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था तब, क्योंकि आसपास में बिल्कुल घर नहीं थे। फिर भी क्या करते, उस घर में हम दोनों को रहना पड़ा क्योंकि पापा ने वो घर खरीद चुके थे। मम्मी भी जानती थी कि पापा घर खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदने से पहले पापा ने मम्मी से कुछ भी सलाह मशवरा भी नहीं किया था। मेरे पापा एक्चुअली में बहुत ही गुस्से वाले और बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान हैं। मैं फिर भी पापा से बहुत लाड करती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा से बात भी कम किया करती है। बहुत ही काम रहने पर ही पापा से पूछा करती थी। मैं बहुत बार देखती थी और बड़े होने के बाद अभी भी देखती हूँ, पापा ज़्यादा चुप ही रहते हैं। हम दोनों उस घर में रह गए, लेकिन और मम्मी तब प्रेग्नेंट थी और मेरे पापा फिर से अपने काम से बाहर चले गए। मेरे पापा जब यंग हुआ करते थे, मैं तब काफ़ी छोटी थी और मेरी मम्मी प्रेग्नेंट भी थी। मेरे पापा थोड़ा ड्रिंक भी किया करते थे। मुझे उस घर में जाने के बाद से ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरी मम्मी फिर भी क्या करेगी, हम दोनों को वहीं पे रहना पड़ा। मेरी दादी भी आ गई गांव से क्योंकि मम्मी प्रेग्नेंट थी। और मेरे जो घर लिए थे, पापा ने घर खरीदा था, वो आंगन में वॉशरूम हुआ करता था और वो वॉशरूम के पास एक बहुत बड़ा सा बेरी का पेड़ भी था। वो पेड़ में बहुत ही बैर आते थे, इसीलिए हमने कटवाया नहीं था या हटवाया नहीं था, क्योंकि वो घर में वो बेरी का पेड़ पहले से ही था। मेन डोर वगैरह सब कुछ ही हुआ करता था उसमें। हमारा जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, आसपास में बिल्कुल भी घर ना के बराबर ही थे, बिल्कुल खाली मैदान हुआ करते थे। दादी माँ आ गई तो थोड़ा सा अच्छा लगा। और हमारे घर में काम करने वाली एक बाई भी थी, जो कि दादी माँ गाँव से लेकर आई थी। रात के वक्त हम लोग सारे सो गए और दादी माँ बार बार मम्मी से कहती थी कि तुम जब भी वॉशरूम जाओ मुझे जगह देना। क्यों क्या पता, दादी माँ पहले से आने के बाद से कहती थी मुझे ये बेरी का पेड़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ना जाने क्यों तेरे पति ने ये बेरी का पेड़ क्यों नहीं कटाया। मेरी दादी बहुत ही अच्छी औरत थी। मेरे पापा का नेचर ना जाने किसके साथ मिलता था, वो हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि मेरे दादाजी और दादी माँ इतने अच्छे इंसान हैं कि बोलने का नहीं। और मेरे पापा उनके इकलौते संतान ही थे। मेरी मम्मी 5 बहनों में तीसरी नंबर में है, इसीलिए उनके पापा बचपन से ही गुजर गए हैं। इसीलिए मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। और फिर इसी तरह मम्मी प्रेग्नेंट थी। मम्मी अपने सास को उठाया नहीं करती थी, यानी कि दादी को। एक दिन मम्मी को वॉशरूम जाने को महसूस हुआ, वो रात के वक्त चली गई। जाते ही मम्मी ने देखा कि एक औरत हमारे दरवाजे के अंदर घुसे खड़ी हुई है। चांदनी रात थी
पूरी तरह मम्मी उसे देख रही थी, सफ़ेद कपड़ों में लग रही थी। फिर वो धीरे धीरे मम्मी के पास आई चलकर, और आने के बाद उसने मम्मी को बिल्कुल देखा और मम्मी के पेट की ओर वो देखी। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी बड़ी बड़ी आँखें, और उसके बाल बिल्कुल घुटने से भी नीचे, और सफ़ेद कपड़ा जैसे एकदम चमकीला। गोरी नारी, बहुत ही खूबसूरत औरत थी वो। इतनी खूबसूरत औरत सहज से नहीं देखा जा सकता है, मेरी मम्मी बोल रही थी। उसके हाथ लंबे लंबे। वो मम्मी उसे ऊपर से नीचे 2-3 बार देखी। फिर मम्मी ने कहा, तुम कौन हो? इतना ही कहना था कि मम्मी फिर ना जाने क्यों सेंसलेस हो गई। दादी देखी कि मम्मी उनके पास नहीं है। दादी ने थोड़ा सा वेट भी किया। मैं बीच में ही सोती थी, लेकिन जब तक मम्मी नहीं आई तो दादी ने सोचा कि मम्मी ज़रूर और कहीं वॉशरूम वगैरह गई होगी। तो दादी जब निकली तो वाकई में हमारे जो घर का डोर था वो ओपन था, अंदर से या बाहर से बंद नहीं था। जब दादी ने खोला तो मम्मी बिल्कुल वहीं पे बेहोश पड़ी हुई थी, क्योंकि मम्मी ने वो आंगन का लाइट ऑन करके रखा था वॉशरूम जाने के लिए। दादी जल्दी से मम्मी को उठाना चाहती थी, लेकिन मम्मी तब उठी नहीं। फिर दादी ने जल्दी से उनके मुंह में पानी छिड़का। फिर मम्मी उठकर एकदम बैठ गई और बोलने लगी, मैं वो औरत को देखी हूँ, वो औरत को देखी हूँ। तो दादी बोली, चलो चलो जल्दी से आओ, तुम क्यों गई थी अकेले? दादी ने मम्मी को बहुत डांटा, पर मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मम्मी ने कहा, मैंने एक औरत को देखा, हमारे दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। फिर मैं उसे देख ही रही थी कि वो मेरे सामने आई। बहुत खूबसूरत औरत थी, इतनी खूबसूरत कि बोलने का नहीं। फिर कुछ दिन बाद पापा आ गए। पापा से भी दादी ने कहा कि ये पेड़ कटवा दे। तो पापा ने कहा, ये इतना अच्छा बेर का पेड़ है, क्यों कटवा देंगे? तो दादी ने ऐसे ऐसे पापा से कहा। तो पापा कहने लगे, सपना देखी होगी। दादी भी बहुत गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर पापा को बहुत सारी बातें भी सुना दी थी। उसके बाद कुछ दिन बाद मम्मी को प्रेगनेंसी हो गया, मम्मी का डिलीवरी होने के बाद वो बच्ची जो हुई थी, मेरी छोटी बहन, बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि तुलना का बाहर था। ना मम्मी जैसी दिखती थी ना पापा जैसे। मैं तो खैर पापा जैसी दिखती हूँ, और ना ही किसी की जैसी दिखती थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, आईब्रो बिल्कुल बचपन से ही बनी हुई थी, और उसके बाल भी वाकई में बहुत लंबे लंबे थे। और वो इतनी छोटी सी बेबी, 2 से 3 दिन की बेबी, वो जब रोती थी मम्मी मम्मी कह के पुकारती थी। वो बच्चों जैसी नहीं रोती थी, उसकी रोने का स्टाइल भी बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे नहीं होते थे। और मम्मी उसे दूध पिलाने के टाइम में उसको भूख लगता था तो मम्मी दूधू इस तरह की प्रिटेंड करती थी। बिल्कुल सब कोई घबरा जाते थे। मम्मी उसको ज़्यादा दूसरों के सामने लाती भी नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी छोटे बच्चों जैसी नहीं लगती थी। फिर धीरे धीरे ऐसे होता गया, 6 महीने की हुई हो तो अचानक से वो डेथ कर गई। तो उसके बाद तो उन्हें तो दफन किया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, उसे उसी तरह स्मशान में ले जाके उसे पोत दिया गया। तो मेरी मम्मी तो काफ़ी रो रही थी। मेरी मम्मी को कभी कभी डर लगता था उससे, लेकिन मम्मी कभी भी दिल में सोच नहीं लाती थी। फिर बाद में मम्मी बताती है कि मम्मी कभी भी रात को जाग जाती थी तो देखती थी वो चैन से सोती है, बड़ों के जैसे। ना ही रात को उठ कर दूध पीती थी, ना परेशान करती थी। वो ना जाने क्या चीज़ थी, क्या थी, कुछ भी पता नहीं चला। उस घर में हम अभी भी हैं, लेकिन उस घर में हमने और कभी नहीं कुछ भी देखा। मम्मी अभी भी सोचती है उसके बारे में तो रोती है। उसके बाद मेरा एक भाई हुआ जो कि अभी बड़ा हो चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन उस बहन के बारे में हम सोचते हैं तो ताज्जुब हो जाते हैं कि वो कौन थी, क्या थी और ऐसे क्यों आई थी।